सभी भाइयों को राम राम। मैं हरीश शर्मा टेक्निकल ट्रेड के डेली एनालिसिस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं निफ्टी ने आज मार्केट में क्या क्या किया, कहां से अपॉर्चुनिटी बनी, जैसा बोला था हमने उससे मैच करता हुआ क्या हुआ, और कल के लिए भी प्लान करते हैं 18 तारीख में कहां कहां अवसर बन सकते हैं। तो आज गैप डाउन खुलने के बाद में मार्केट और नीचे गई और करीब 720 एग्जैक्ट देख लेते हैं, 725 का लो बना के फिर से इसने ऊपर की जंप ली और एक करीब 160 पॉइंट ऊपर की तरफ दिखाए, 160-70, और वहाँ से फिर वापस अपने ओपनिंग एरिया की तरफ आई और फिर से लो की तरफ चली गई। जो इसने लो बनाया दोबारा में वो 22,740 को एक सपोर्ट मानकर, यानी पहले 15 मिनट में जो लो बन गया 5 मिनट में ही, बल्कि 5 भी नहीं देखें तो ये पहले मिनट का ही शायद, हाँ, दूसरे मिनट का लो है। दूसरे मिनट में ही, यानी पहले 5 मिनट में लगा लीजिए, इसे बनाने के बाद में फिर से उस जगह नहीं पहुंची और वहाँ से ऊपर की तरफ का रुख कर लिया, समय ज़रूर बिताया। तो जैसा बोला था कि सपोर्ट ले सकती है 700-720 की तरफ, यहाँ से भी बाउंस कर सकती है, वैसा ही हुआ। और ऊपर जाके इसने जो रेजिस्टेंस फेस किया दोबारा से, वो 920 के करीब है, बिल्कुल एग्जैक्ट। फिर से ये कहा था कि वहाँ से फिर नीचे आ सकती है, जो कि करीब 800 को ही सपोर्ट, या एक बार 800 को क्रॉस करके फिर 800 को सपोर्ट मान सकती है। वही हुआ, थोड़ा बहुत ही ब्रेक किया और फिर 800 से 880 के रेंज में घूम के दोबारा 840, जो कि पहले भी एक रेजिस्टेंस रही थी, सपोर्ट रही थी, उसको लेके फिर 960 को इसने जो है 22,960 को, जो कि शुक्रवार का एक रेजिस्टेंस था लास्ट का, उसको रेस्पेक्ट दिया और वहाँ आके उसको ब्रेक करने की कोशिश की, वहीं पर अपनी क्लोजिंग दे दी। अब कल देखते हैं क्या हो सकता है, कहाँ अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो आज अपॉर्चुनिटी में तो जिसने भी उसके हिसाब से मतलब पोजीशन बना ली होगी, उसको पैसे बने होंगे, अच्छा खासा रहा। ये 15 मिनट का चार्ट है जो इंट्राडे के लिए बेहतर होता है। साथ में एक डिस्क्लेमर है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ये मेरा अपना विचार है जिससे मैं इस पर पोस्ट करता हूँ और इस पर ही पेपर ट्रेड करता हूँ। सभी को सलाह भी यही देता हूँ कि पहले समझा जाए, सीखा जाए कि मार्केट में कैसे काम होता है, मार्केट कहाँ से सपोर्ट, कहाँ से रेजिस्टेंस ले सकती है, किस तरह से कार्य होगा। कोई भी रियल मनी से ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें या स्वयं में एनालिसिस करें, तभी पैसा लगाएं। रिस्क के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, आपका पैसा, आपका रिस्क। अब आगे देखते हैं कल क्या हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा हुआ कि आज के हाई पर ही इसने क्लोजिंग दी है। तो कल को यदि इसको होल्ड कर लेती है तो स्विंग नीचे हो जाती है 880, 963 से एक, ये इस स्विंग को हम मान सकते हैं कि नीचे, अब ये फ्लैट खुले जब की बात है, फ्लैट खुले जब की बात है, तो 880 को ये, चलो यहाँ कर देते हैं ये इसका हाई रहा, ये इसका लो है, और यहाँ जहाँ पर ये रखा हुआ है फिलहाल कर्सर, ये देखिए, यहाँ के करीब, इसको हटा देते हैं, अच्छा चलो नहीं हटता, कोई नहीं। तो यहाँ से इस एक तो ये इसको सपोर्ट मान सकती है 880 को, ये एक रेजिस्टेंस रही है। इससे भी नीचे उतरेगी 880, 840 या मैक्सिमम मान लीजिए 40, 800 तक को रेस्पेक्ट इसको देना चाहिए। यदि वहाँ से भी, अभी तो जो शुरुआत में लगता है तो मैं मानता हूँ 880, उससे नीचे 40 आ सकती है, या मैक्सिमम 800, इसके नीचे अब शायद ब्रेक करने के चांस कम हैं। इसको सपोर्ट मान के, ये पहले भी रही है, ये वीक तो हो गया था, लेकिन आज जो हुआ है, यदि इसको आगे कंटिन्यू करती है तो ये नीचे में सपोर्ट मान सकती है 800 से लेकर इसी एरिया में 40 को या 80 को, इसको सपोर्ट मान के ऊपर की तरफ निकलती है तो क्या हो सकता है नेक्स्ट टारगेट
आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, पहला तो 23 ही है, 23 को भी क्रॉस करके निकलती है तो फिर मानिए 23,080 और 120 पर जाके 120 यहाँ लगा लीजिए, 130-35 पर जाकर रेजिस्टेंस ये मानेगी। 80 से लेकर यहाँ तक के एरिया में इसका रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस कर जाती है तो फिर ऊपर 80 को क्रॉस करने के बाद में उम्मीद है कि 130-35 तक जाएगी, उसको एक बार हल्का सा रेजिस्टेंस मान सकती है, मानेगी, लग रहा है ऐसा कि वहाँ थोड़ा होल्ड करेगी। फिर टाइम बिता के यदि ऊपर निकलती है दोबारा से तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपके ये ऊपर, चलो इसको एक बार देख लेते हैं क्या हो सकता है। यहीं मान लिया 235 के करीब, 35-40 के करीब ये जाकर जो कल का हाई यानी शुक्रवार का हाई रहा है वहाँ एक रेजिस्टेंस मान सकती है फिर से। और यदि उसको भी क्रॉस करके निकलती है तो फिर तो मानिए इसके बाद 250 ही है, और 250 के बाद में सीधा चला जाएगा 300, और 300 को रेजिस्टेंस मानेगा जी। फिर 22,900 से 300 की तरफ अच्छी हो जाएगी। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो मूव तो अच्छे आने चाहिए। कैसे कैसे कब होगा ये बेहतर हो कि ऊपर जाके या पहले नीचे समय बिता ले, नीचे से ऊपर जाए, या पहले ऊपर जाए फिर से नीचे आ जाए 800 की रेंज में। वो इतना ऊपर तो नहीं जाएगा पहले, फिर ये जा सकता है 23,080 या 120 से, वहाँ से फिर से 23 को होल्ड कर ले। अब बात वो नहीं है, 23 को होल्ड करके ये ऊपर निकले, या फिर ये नीचे ही 23 तक जाए और 23 से नीचे 800 तक फिर आए, और यहाँ से शाम को मतलब सेकंड हाफ में 2-2:30 बजे के करीब ऊपर की तरफ निकले, वहाँ से एक मूव दे दे आपको 120-30 या 200-250 या 300 तक दे देता है तो बल्ले बल्ले है, बहुत ही अच्छा है। या फिर 23,000 के ऊपर निकल जाए, वहाँ से 300 तक की डिस्टेंस करे, 200-250 तक की, फिर नीचे आ जाए, या वहाँ से एक बार नीचे आके फिर ऊपर चले। जो भी है एक्सपायरी के लिए तो वो बेहतर है, और मार्केट को चलने के लिए ये बेहतर है कि ये एक बार इस एरिया को, जोन को तोड़े, 23 को ऊपर और 23 को होल्ड करे और फिर ऊपर की तरफ चले। तो ये यदि आज का हाई हो गया, ये इसके ऊपर निकल जाती है और कल के भी हाई के ऊपर ये क्लोजिंग दे देती है और उसको होल्ड करती है, तो ये उम्मीद बनती है कि फिर ऊपर के एरियाज खुल जाते हैं। तो इस वीक में या अगले 10-12 दिन में ये फिर से ऊपर की चाल दिखा सकती है। तो ऊपर का टारगेट ये हो गया। यदि ऐसा नहीं होता, नीचे की तरफ है, मान लीजिए ये नीचे ही निकल जाती है दोबारा से और इस एरिया को तोड़ देती है, तो आपको फिर से टारगेट मिल सकते हैं 600 तक के। नीचे में 100 पॉइंट का टारगेट मान लीजिए मिल जाएगा। 100 में और 50 पॉइंट घटा लीजिए, 550 तक के टारगेट। 500 अभी मुझे नहीं लग रहा कि कल टच करेगा, यदि नीचे जाता है तो। अब पहले बात तो ऊपर चला गया तो ऐसा लगता नहीं है कि एक साथ कर देगा, करने के लिए कुछ हो जाए। तो ये एरिया आप मान लीजिए 550 तक के, मैक्सिमम 500 कर लीजिए। वैसे मुझे लग रहा है कि नीचे नहीं जाएगी, इसी को सपोर्ट मानेगी। ब्रेक कर देती है तो फिर नीचे के एरिया खुल जाते हैं, 500 भी आ सकता है। ऊपर मैं बता ही दिया कि ये 250 को ही मान लीजिए फिलहाल। ज़्यादा जोर से ऊपर निकलेगा तो 300 तक का एरिया दिखा सकता है। गैप अप गैप डाउन खुल जाती है, मान लीजिए ये खुल गई यहाँ से गैप अप, तो क्या हो सकता है। आज तो इसने नीचे की तरफ कर दिया था, बाद में वो देखे, कल को उम्मीद करें कि गैप अप खुल जाए कितना, 23,050-80 के करीब में, वहाँ से 23,000 को ही टच करे, नीचे न तोड़े। अच्छा तो ये होगा कि और नीचे आ जाए 900 तक और वहाँ से ऊपर की तरफ चले, तो वहाँ से 250-300 भी है तो 300 पॉइंट एक साथ मिल जाते हैं, फिर ऊपर के एरिया की तरफ चल दे तो आपको यही 150, 200, 250, 300 तक के एरिया वो फिर मिल जाते हैं। और गैप अप खुल के नीचे की तरफ ही कल दे सेल और राइज की स्थिति आ जाए तो आज का लो, मान लिया 80-70 पर खुलती है तो आज का लो ये भी सफिशिएंट हो जाता है, 700 तक का एरिया हो जाएगा। गैप डाउन खुल जाती है, मान लिया यहाँ ना रह के ये 850 की रेंज में खुल गई, 850 की रेंज में खुली और फिर से नीचे गई तो 800 हो गया या 750, यहाँ से फिर सपोर्ट ले और ऊपर की तरफ चले और ऊपर की तरफ फिर से जाती है तो
23,000 को क्रॉस करके 100 पॉइंट भी चल जाएगी, 100 120, तो अभी आपको 300 300 400 पॉइंट मिल जाते हैं। अब देखते हैं एक नज़र पहले सेंसेक्स पर ही मार लेते हैं। सेंसेक्स में क्या हो सकता है। सेंसेक्स बिल्कुल इसकी तरह ही चलता है। तो आज का जो लो रहा है ये देख लेते हैं। देखिए निशान लगा हुआ कल का ही, ये रहा। यहाँ से ये 75 296 300 मान लिया राउंड फिगर में, और ऊपर में 76,000 ही मान लीजिए। वैसे हाई जो बनाया है वो है आपका ये रेड वाले पर ही लास्ट बना होगा। तो हाई बना 7641, इसमें स्विंग हो जाती है 75,800 की। तो यदि ये फ्लैट खुलता है 75,800 को टच करता है या और भी नीचे आ जाता है 75,600 से घूम के ऊपर तरफ चलता है, यदि ऊपर जाना है तो आज का आपका क्लोजिंग उसके बाद में 76,400 76,484, और वहाँ से फिर ऊपर निकलता है तो 76,800 और फिर 77,000 तक को ये टच कर सकता है। हो सकता है 76,200 तक के भी टारगेट दिलवा दें। नीचे जाता है तो क्या हो सकता है, अब 76 पे है, नीचे आप 75 का टारगेट ले लीजिए। इसको तोड़ के यदि नीचे निकलता है तो फिर 75 और 74,800 तक के नीचे हो सकते हैं। अब एक नज़र देख लेते हैं आपका बैंक को भी। बैंक में क्या रहा, बैंक का देखिए लो रहा इसका 48,526, हाई रहा है, हाई को एक बार मार्क कर लेते हैं। हाई रहा है जी इसका 49,319, 49,319 ये रहा जो कि हाई रहा है। तो इसकी भी सेम स्टोरी है। 49 तक दोबारा कराए, या उससे भी नीचे जाता है तो 49,900 या 800 की रेंज में आए और वहाँ से ऊपर निकले। नीचे तो उतरे ही ना, ये 49 को सपोर्ट मान ले, बस इतना सा है। तो ऊपर के लिए टारगेट आपके 49,900 800 900 यानी कि 50,000 तक भी हो सकते हैं। 50,000 को क्रॉस करके ये 50,000 ये भी हो सकता है कि ये 50,050 तक के टारगेट दिखा दे ऊपर, और उसको क्रॉस करता है तो 50,100 200 आराम से मिल सकते हैं। ये रहा आपका एनालिसिस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट करें।